नमस्कार मित्रों, कोरोना महामारी ने हम सबको डरा दिया है। हम बहुत बड़े भय के माहौल में आज जी रहे हैं। कई मित्रों के, शुभचिंतकों के फ़ोन आते हैं, संदेश आते हैं कि ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ये महामारी कैसे जाएगी, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। पर ईश्वर की लीला को कोई बदल नहीं सकता है, न उसको कोई बता सकता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मार्केश होता है। वैसे तो कहा है अष्टमम ह्यायुष स्थानम अष्टमादष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। 8वां स्थान आयु का होता है ज्योतिष शास्त्र में, और 8वें से 8वां स्थान, तीसरा स्थान वो भी आयु का होता है, और उनसे 12वां स्थान और 7वां स्थान और द्वितीय स्थान, इसको मारक स्थान कहते हैं, कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट के कारक बनते हैं। लेकिन यही नहीं, इनके अलावा अन्य भी ग्रह हैं, शनि हैं, राहु केतु हैं, 12वें स्थान का स्वामी है, और अन्य जो कारक हैं वो ग्रह भी उस स्थान के मारक बन जाते हैं। वैसे जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो तो खुद चला जाता है, उसको कोई एहसास नहीं होता। एहसास तो रिश्तेदारों को होता है। बिलखते तो रिश्तेदार हैं, सारे आत्मीय जन परेशान होते हैं, इसलिए मारक उनको होता है। और इसीलिए मारक ज्योतिष शास्त्र में 8 तरह के बताए गए हैं, लेकिन 3 स्तरों पर होते हैं। एक मारक, एक अर्धमारक, एक मारक भय। जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहा है, कई तरह के घटनाएं, दुर्घटनाएं हम सुनते हैं। तो जो हम ये माहौल बना हुआ है, ये मारक भय तो पूरी दुनिया में बना हुआ है। ये हम सब में मारक भय तो सभी में व्याप्त है। अर्धमारक उनको जिनको कोरोना हो गया और उसके बाद कुछ बीमारियां छोड़ गया, चाहे वो फेफड़े की हो, चाहे उनको सांस में तकलीफ हो, चाहे हृदय से संबंधित हो, चाहे रक्त से संबंधित हो, वो अर्धमारक है। और मारक कि किसी के पुत्र चले गए, किसी के पिता चले गए, किसी के अन्य रिश्तेदार चले गए, ये सब मारक हैं। क्योंकि व्यक्ति को स्वयं को जो मृत्यु होती है वो तो बहुत ही सामान्य मारक होता है। व्यक्ति को खुद को एहसास नहीं होता, वो सबको एहसास होता है। इसलिए मारक में यदि सूर्य मार्केश होता है तो व्यक्ति का आत्मबल गिर जाता है, और स्वयं के पिता की या पितृतुल्य जिसको मानता है, उसकी मृत्यु से उसको असहनीय पीड़ा होती है। जब चंद्रमा मारक बन जाता है तो माता या माता के समान जो जितने रिश्तेदार हैं उनमें से किसी की मृत्यु तुल्य पीड़ा के कारण कष्ट होता है। जब मंगल मारक बन जाता है तो भाई, मित्र या भाई और मित्र की तरह जिनके साथ अत्यंत आत्मीय संबंध है, उनसे उसको बहुत ही पीड़ा होती है, उनकी मृत्यु का डर रहता है। जब मार्केश बुध बन जाता है तो ससुर की, सास की, इनकी मृत्यु का बहुत बड़ा दुख और पीड़ा होती है। जब मार्केश बृहस्पति होता है तो संतान से संबंधित बहुत बड़ी असहनीय पीड़ा प्राप्त होती है। जब मार्केश शुक्र हो जाता है तो जीवन साथी से बहुत बड़ा विछोह होने का डर रहता है। जब मार्केश शनि होता है तो नाना नानी, मामा मामी, इनसे बहुत बड़ी पीड़ा प्राप्त होती है, दुखद समाचारों की। जब राहु मार्केश होता है तो मार्केश के साथ, क्योंकि राहु को राशिगत स्वामी नहीं मानते, तो राहु का संबंध जब मार्केश से रहता है तो वो भी मार्केश बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आजीविका पर बहुत बड़ा आघात पहुंच जाता है।
और जब केतु मार्केश बन जाता है तो इज्जत चली जाती है, प्रतिष्ठा चला जाना भी एक बहुत बड़ा मारक होता है। इन 8 मार्केशों में अभी का जो समय चल रहा है, ये शनि मकर राशि में चल रहा है, बृहस्पति कुंभ में चल रहा है, और कहा है कि मार्कई से संबंधा निहंता पाप कृच्छनि अतिक्रमेतरान सर्वान भवत्येव न संशय। जब मार्केश से संबंध शनि का हो जाता है तो अन्य सारे मार्कों को छोड़ करके वो स्वयं ही मार्केश बन जाता है। और यही हो रहा है कि जो सप्तग्रही योग अष्टग्रही योग बने और उसी के साथ साथ शनि का और बृहस्पति का जो योग बना, राहु केतु की जो स्थिति बनी हुई है, उसने बहुत कुछ तबाही मचा रखी है। वैसे दुनिया में तो अप्रैल के बाद धीरे धीरे कोरोना कम हुआ, लेकिन भारत में अप्रैल के बाद कोरोना का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। और इसके पीछे कारण यही था कि भारत की कुंडली में, जो आज़ाद भारत की कुंडली है, उसमें कर्क राशि है, और कर्क राशि से अष्टम में बृहस्पति और सप्तम में शनि है। शनि बृहस्पति का द्विद्वादश योग है, चंद्रमा से षडाष्टक योग है। और ये ही सबसे बड़ा कारण रहा कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा ये समय, जो दुनिया के लिए थोड़ा राहत भरा हो रहा था, भारत के लिए भारी पड़ा। लेकिन आगे आने वाले समय में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पर अभी मूल समस्या तो ये है कि हम इन मार्केश में, जब इस मारक भय में हम जी रहे हैं, तो हम कैसे राहत लें। मैं एक प्रयोग बताना चाहूँगा। वैसे तो कई तरह के प्रयोग, कई तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में खूब आती रहती है, और आप सब लोग इससे सब वाकिफ अनेक प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक सामान्य सा मंत्र है, क्योंकि भगवान शिव जब बहुत बड़ा कष्ट आता है तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, असंभव को संभव करने वाले सब भगवान सदाशिव हैं। इसलिए उन्हीं के संदर्भ में एक मंत्र यदि हम प्रतिदिन जपें, एक माला भी रोज़ जपें, तो ये हमें और हमारे परिवार को शांति के साथ, सुख के साथ रखनी चाहिए। ये मंत्र है ओम जूम सह मम परिवारम पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र का यदि प्रतिदिन जप किया जाए तो भगवान सदाशिव हम सबको सुखी रखेंगे, और प्रार्थना है उनसे कि हम सबको सुखी रखें, प्रसन्न रखें और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमें इस कोरोना से राहत दें। नमस्कार।